ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, नारद मुनि एक काल्पनिक कथा बता रहे हैं राजा पुरंजन की। तो राजा पुरंजन सभी जगहों पर विचरण कर रहा है ये देखने के लिए कि कहाँ पर मुझे उपयुक्त स्थान प्राप्त हो जाए जहाँ पर मैं अपनी सारी इच्छा पूरी कर सकूं। तो इसी प्रकार से ये पुरंजन कौन है? जीव, हम आत्मा पुरंजन है जो इस भौतिक संसार में आते हैं, अनेकों जगहों पर विचरण कर रहे हैं, अनेक योनियों में विचरण कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कोई स्थान जहाँ पर मुझे मेरी सारी इच्छा पूरी हो जाए। तो ये बड़ी सुंदर कथा जो है पुरंजन के माध्यम से नारद मुनि बता रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि राजा पुरंजन ने बहुत सारी जगह छानबीन की, बहुत सारी जगह देखी, लेकिन कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं दी जहां पर कि उनको पूरी संतुष्टि की प्राप्ति हो सके। तो इस विषय में भी बताया गया है कि आत्मा इस भौतिक संसार में स्वर्गलोक या फिर इस भौतिक संसार के अंदर में पृथ्वी पर जन्म ले या किसी भी अन्य ग्रहों पर जन्म ले, किसी भी योनि में क्यों ना जन्म ले, चाहे देवता बन जाए, लेकिन वो संतुष्टि, वो आनंद की प्राप्ति किसी भी योनियों में नहीं है। उदाहरण दिया जाता है, मान लीजिए हम बचपन में जो है एक कविता पढ़ते थे हिंदी में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। तो मछली जो होती है उसका जीवन जल के अंदर में है। अगर आप जल से उसको बाहर निकालोगे और बाहर निकालने के बाद में आप सभी तरह की सुविधा उसे प्रदान करते हो कि भाई मछली तू जल से बाहर निकल जा और मैं तेरे लिए सभी प्रकार की फैसिलिटी दे देता हूं, तो क्या मछली खुश रह पाएगी? मछली जीवित नहीं रह पाएगी। तो हमारी परिस्थिति भी यही है। आत्मा आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक वातावरण से आप उसे बाहर निकाल करके इस भौतिक वातावरण में कितनी भी प्रकार की फैसिलिटी, सुविधाएं दे दो, स्वर्ग लोक तक भी भेज दो, लेकिन तृप्ति नहीं होगी, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो यही हमारी परिस्थिति है। दूसरा उदाहरण भी हमने पहले भी देखा था कि अगर आप प्यासे हैं, आपको प्यास लगी है, तो आपको अच्छा क्वांटिटी का जल चाहिए, अच्छी मात्रा में जल चाहिए प्यास बुझाने के लिए, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आपको बहुत प्यास लगी है, मैं आपको एक ड्रॉप, एक बूंद पानी देता हूँ, तो क्या उससे हमें संतुष्टि मिलेगी?
तो इसी प्रकार से है, वेदों में बताया है कि हमारा असली अस्तित्व क्या है? आनंदमयोभ्यासात। हमारा असली अस्तित्व है सत्य चित्त आनंद। तो आनंद तो हमारे अंदर में होना चाहिए, लेकिन आनंद हम कहां ढूंढ रहे हैं? भौतिक संसार में ढूंढ रहे हैं। तो भला वो आनंद की प्राप्ति जो आत्मा को आध्यात्मिक वातावरण में होनी चाहिए, उसको अगर हम भौतिक वातावरण में ढूंढेंगे तो कहां से प्राप्त होगी? वो तो एक बूंद के बराबर है। तो इसलिए बताया गया है कि राजा पुरंजन ने सभी जगह छान मारी, कोई ऐसी जगह उनको दिखाई नहीं दी जहां पर उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो सके। वेदों में ये उदाहरण दिया है। हम कह सकते हैं कि नहीं भाई, मनुष्य जीवन में हमें सारी इच्छा की प्राप्ति हो सकती है। अगर आत्मा मनुष्य जन्म ले ले तो हमारी सारी इच्छा की पूर्ण हो सकती है। तो वो भी हम देख सकते हैं, वेदों में बताया है कि अलग अलग योनियों में अलग अलग प्रकार की इच्छा होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताया जाता है, मछली जो होती है पानी के अंदर में, उसकी इच्छा होती है अनेकों प्रकार का भोजन करने के लिए। वो अपने जीभ के वेग के द्वारा इधर उधर भटकती है कुछ भोजन खाने के लिए, लेकिन इस जीभ की वजह से मछली जो है, जो मछुआरा होता है, उसके कांटे के अंदर में फंस करके अपनी जान जो है त्याग देती है। मछली को कैसे पकड़ा जाता है? उसकी जीभ के कारण। कांटे के अंदर में मछुआरा क्या करता है? एक भोजन लगा देता है उसका खाने का और उसको पानी में डालता है। मछली उसको खाने के लिए आती है और उसके कांटे में पकड़ी जाती है। इसी प्रकार से उदाहरण दिया है कि जानवरों में जो हिरण होता है, उसको जो है मधुर आवाज सुनने की बहुत आदत है कानों के द्वारा। जैसे मछली जो है जीभ के द्वारा, उस वेग के द्वारा प्रभावित होती है। हिरण जो होता है, डीर, वो अपने कानों के द्वारा प्रभावित होता है। तो इसका फायदा उठा करके शिकारी क्या करता है? मधुर ध्वनि निकालता है जंगल में जाकर के, किसी बांसुरी की पेड़ के पीछे खड़ा होकर के। उसको सुनने के लिए हिरण जो है भागना छोड़ करके वहीं पर एक जगह खड़ा हो जाता है और उस ध्वनि का श्रवण करता है, उसको सुनता है। तो शिकारी का तो काम बन गया। हिरण अगर रुक गया तो अपनी तीर कमान निकालता है और उसको मार गिराता है। तीसरा उदाहरण वेदों में दिया है मधुमक्खी का। वो अपने नाक के कारण उस इंद्रिया के द्वारा अत्यंत प्रभावित होती है, उसका वेग बहुत होता है उसमें। तो मधुमक्खी जो है अलग अलग फूलों पर भटकती है, वो बढ़िया महक सूंघने के लिए, और वहाँ से जो है नेक्टर निकालने के लिए मधु निकालती है अलग अलग फूलों पर जा करके। और बड़े सुंदर और बड़े खुशबूदार फूल वो होते हैं। तो कुछ फूल ऐसे बताए जाते हैं जो रात के समय में खिलते हैं और सूरज आने के बाद में बंद हो जाते हैं। तो ये मक्खियाँ क्या करती हैं? उस फूल के अंदर में बैठ करके मधु निकाल रही है, लेकिन उसमें इतनी मग्न हो जाती है, ये भूल जाती है कि सवेरे आने तक फूल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाएंगी और वो उसके अंदर ही अपनी जान छोड़ देती है। तो ये उदाहरण जो है मक्खियों का दिया है। एक और उदाहरण दिया है
एक ऐसे कीड़े होते हैं जो आपने देखा होगा, जो अग्नि की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। वो अपनी आंखों के वेग को नहीं रोक पाते हैं। उनको जो है अग्नि के अंदर में कुछ सुंदरता दिखाई देती है और वो जा करके अग्नि में प्रवेश करना चाहते हैं। तो हमने देखा है कई बार हम मोमबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु आकर के उसके अंदर में बार बार आकर के उसमें टक्कर मारते हैं और इस प्रकार से अपनी जान गंवा देते हैं। ये चौथा उदाहरण दिया है। हमारी पांचों इंद्रियों का उदाहरण दिया है। अलग अलग जानवरों में किस प्रकार से सब एक एक इंद्रियों का वेग इतना तेज होता है, लेकिन उस इंद्रिय के वेग के द्वारा वो अपनी जान को जो है गंवा देते हैं। एक और उदाहरण दिया जाता है हाथी का। जंगल में हाथी जो है अपने त्वचा के कारण, उसके वेग के कारण अपनी जान गंवा देता है। तो जो शिकारी होते हैं उनको पता होता है, वो क्या करते हैं, एक मादा हाथी को ट्रेनिंग देते हैं। वो मादा हाथी जंगल में जाकर के इस जो नर हाथी होता है उसको लुभाती है। तो लुभाने के बाद में ये हाथी जो होता है उसको स्पर्श करने के लिए भागता है और मादा हाथी को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, भागते 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 वो उसको एक गड्ढे के अंदर में लेकर के जाती है, गहरे गड्ढे के अंदर में। तो वहां पर जाकर के हाथी फंस जाता है और शिकारी उसको पकड़ लेता है। तो ये देखिए 5 उदाहरण वेदों के अंदर में दिए हैं कि जानवरों के जीवन में, इस योनि में अपनी कुछ इच्छा पूरी करने के लिए हम जाते हैं। अपनी आँख की इच्छा, कानों की इच्छा, जीभ की इच्छा, और इनके वेग के कारण हम अनेकों प्रकार के खतरों में पड़ जाते हैं। तो मानव जीवन में हम देख सकते हैं हमारी 5 इंद्रियों का वेग बिल्कुल बेकाबू है। हम आँखों के द्वारा भी प्रभावित हैं। कुछ सुंदर चीज़ देखते हैं, हमारी आँखें मन को खींच लेती हैं। कुछ मधुर ध्वनि सुनते हैं, कान हमको जो है उस तरफ लेकर के जाते हैं। इसी प्रकार से जीभ जो है, खाने के लिए हम लोग कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए अनेकों रेस्टोरेंट में जाकर के लंबी कतार लगा करके खड़े हो जाते हैं। मतलब मनुष्य जीवन में ये 5 इंद्रियां जो है इनका वेग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन खतरा भी उतना ही है। तो हम लोग सोच सकते हैं कि नहीं, मनुष्य का जीवन प्राप्त होगा तो मैं अनेकों प्रकार के आनंद की प्राप्ति कर सकता हूँ, जीभ के द्वारा, कानों के द्वारा और अपनी त्वचा के द्वारा, नाक के द्वारा। लेकिन ये हमें समझना है, जैसे उदाहरण दिया गया है वेदों में, जानवरों के अंदर में सभी इंद्रियां प्रबल नहीं होती हैं। एक इंद्रिया प्रबल होने के कारण वो अपनी जान गंवा देती है। मनुष्य जीवन में तो खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारी 5 इंद्रियां बेकाबू हैं और उसके कारण हम अपना जीवन जो है व्यर्थ कर देते हैं। तो मतलब राजा पुरंजन ने सारी जगह ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसको कोई भी उपयुक्त स्थान की प्राप्ति नहीं हुई। बड़ा निराश हो गया। तो यही हमारी भौतिक संसार की कथा है कि हम लोग इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ पर मुझे खुशी नहीं मिली, इस योनि में खुशी मिल जाएगी, यहाँ पर खुशी नहीं मिली, शायद स्वर्गलोक में खुशी मिल जाएगी। लेकिन राजा पुरंजन की भांति हम भी असंतुष्ट हैं। क्यों असंतुष्ट हैं? क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो आध्यात्मिक है और हम आध्यात्मिक होने के कारण केवल आध्यात्मिक जीवन मात्र में हमें जो है खुशी प्राप्ति हो सकती है, आनंद की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हम खुशी ढूंढ रहे हैं अनेकों प्रकार की भौतिक चीज़ों में। इसलिए हम लोग देखते हैं कि पाश्चात्य देशों में
इतनी प्रकार की भौतिक सुविधाएं हैं, उनको जो है विकसित देश कहा जाता है। भारत अभी विकासशील है, उनको विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री। हमारा देश क्या कहलाता है? डेवलपिंग, अभी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। तो डेवलप्ड कंट्री, विकास जिनका हो चुका है, हमको देखना चाहिए कि क्या वो लोग संतुष्ट हैं जीवन में, क्या उनके मन में बहुत आनंद है कि भाई हमारे पास में बढ़िया रोड है, पॉल्यूशन इतना नहीं है और इतनी सारी जो है भौतिक सुख सुविधाएं हमारे पास में हैं, तो क्या इसके कारण हम बहुत खुश हैं? लेकिन आज भी हम लोग देखते हैं कि लोग वहाँ पर जो है खुश नहीं हैं। पाश्चात्य देश की तो बात है कि वहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो है अपने घर बारों को छोड़ करके हिप्पी बन रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। तो इसके बाद भी हम लोग देखते हैं, मतलब भौतिक सुख सुविधाओं में कोई आनंद नहीं मिलता है आत्मा को, ये हमें समझना है। तो अब आगे जो है नारद मुनि बताते हैं, ढूंढते ढूंढते पुरंजन जो है राजा हिमालय पर्वत की तरफ गया। हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग में उसने जो है एक स्थान देखा। उस स्थान के अंदर में उसने एक शहर देखा और उस शहर के अंदर में उसने दर्शन किए कि ये शहर जो है, इसके अंदर में 9 द्वार हैं, 9 गेट। तो उसको कहते हैं सिटी ऑफ 9 गेट, 9 द्वारों का शहर देखा। तो ये स्थान कौन सा था और उस स्थान के अंदर में वो कौन सा शहर था जिसने वो देखा, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।